अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफायर्स के बारे में जानते हैं कि आइडेंटिफायर जो है वो क्या होता है। जो आइडेंटिफायर होता है वो किसी भी चीज़ का वेरिएबल का नाम होता है, कॉन्स्टेंट का नाम या फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं उनका जो नाम रखते हैं उनको हम आइडेंटिफायर जो है वो बोलते हैं। जैसे हम डेली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम किसी ह्यूमंस का जो है वो नाम होता है, हम नाम से उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो वेरिएबल्स या हमने वेरिएबल्स जिनके अंदर हम डेटा जो है वो स्टोर करवाते हैं उनका जो नाम होता है उसको हम जो है वो आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसी तरह हमने कोई कॉन्स्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, या हमने कोई फंक्शन बनाना है जो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, तो उनका जो नाम रखते हैं उनको हम जो है वो है आइडेंटिफायर जो है वो बोलते हैं। जो आइडेंटिफायर है उसकी दो टाइप होती हैं। जो सब पहली टाइप है उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स बोलते हैं एंड देन फिर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं वो लैंग्वेज होती है, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसके अंदर पहले से जो है वो डिफाइंड है, उसका एक पहले से रिजर्व मीनिंग होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सी आउट, जैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम जो है वो सी आउट यूज़ करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है उसका जो मीनिंग है वो पहले से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है और हम उस मीनिंग को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब जो आइडेंटिफायर होता है उसके कुछ रोल्स होते हैं। जो आइडेंटिफायर हमने किसी वेरिएबल का नाम रखना है तो उसका जो पहला कैरेक्टर हो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर जो है वो होना चाहिए। हम जब भी आइडेंटिफायर बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर या जब बनाते हैं तो हम उसका जो पहला कैरेक्टर होता है हम वो कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। हम अंडरस्कोर से जो है वो अपना आइडेंटिफायर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो आइडेंटिफायर होता है उसके अंदर जो मस्ट है कि वो उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हों, डिजिट्स हों या अंडरस्कोर्स हों। जो रिजर्व वर्ड है लैंग्वेज के अंदर पहले से सी प्लस प्लस के अंदर, वो हम एज आइडेंटिफायर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अब जो दूसरी टाइप है वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है जिनका मीनिंग जो है वो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। मतलब हमने मेमोरी लोकेशन जो है वो एक्सेस करनी है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमने किसी एग्जांपल के तौर पे हमने किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो वो स्टोर करना है, या अगर हम कोई और एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोई आइडेंटिफाई मतलब वेरिएबल बनाना है। तो हम जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो वेरिएबल का जो नाम होगा आइडेंटिफायर, वो नाम भी हम उसी तरह का रखेंगे ताकि हमें बाद में पता चले कि ये जो वेरिएबल है ये हमने इस काम के लिए बनाया था। जो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं वो सिंपली को हमने डेटा स्टोर करवाना है तो वो उसके लिए यूज़ होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, या उनको वर्ड भी बोलते हैं, जिसका पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग और उसका पर्पस जो है वो डिफाइन होता है। जो इनका पर्पस होता है एंड मीनिंग होता है वो जो लैंग्वेज का डेवलपर होता है जिसने लैंग्वेज बनाई है सी प्लस प्लस, उसने पहले से जो है वो इनका जो पर्पस है वो डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल हम सी आउट जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसका पहले से जो सी प्लस प्लस का डेवलपर है उसने इसका मीनिंग जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि जो जब भी कोई सी आउट जो है वो यूज़ करेगा तो उसको इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स अगर वो लिखेगा तो उसको हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही हमने कोई वेरिएबल बनाना है, जैसे डेटा टाइप आगे जाके हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम जो इंट है वो यूज़ करते हैं। आगे इस तरह की हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो कीवर्ड जो है वो हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो हम रीडिफाइंड नहीं कर सकते या उनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड उसी काम के लिए यूज़ होगा जिस काम के लिए जो लैंग्वेज का डेवलपर है उसको जो है वो बनाया है उसने। जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम रिजर्व वर्ड्स भी जो है बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर ऑलमोस्ट 63 जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स हैं। सम एग्जांपल्स यहाँ पे कॉन्स्ट, इफ, केस, इसके बाद कैच, फॉल्स, इनलाइन, ट्रू।
सो ये जो है ये पहले से C++ लैंग्वेज के अंदर जो है वो डिफाइन है। हम अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका हम जो नाम है वो कॉन्स्ट नहीं रख सकते, इफ़ नहीं रख सकते, इसका हम दोबारा से जो मीनिंग है वो भी चेंज नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में हमने आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।